इस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। जी हाँ, इश्क में ऐसी हालत हो गई है वनराज शाह की कि ना घर के रहे और ना ही घाट के। वेल फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय और आज बात करेंगे वनराज शाह के हाउस और उनके लव अफेयर की कहानी के बारे में, यानी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर काफी सारा बवंडर फैला दिया है, रायता फैला दिया है वनराज शाह ने अपने ही यहाँ पर कांड की वजह से। यहाँ 25 साल की शादी को भुलाकर अपने 8 साल के रिश्ते को पकड़कर निकल पड़े हैं घर से अपनी गर्लफ्रेंड काव्या के घर जाने के लिए। जहां पर काव्या के घर जाने के बाद अब उन्हें धीरे धीरे कर हो रहा है एहसास कि उन्होंने ये गलती कर दी है बहुत बड़ी, क्योंकि हर एक मोड़ पर उन्हें अपने घर की और खास तौर से अपनी उस पत्नी की याद आ रही है जिससे उन्होंने इन 25 साल में ना तो कभी प्यार किया है और ना ही उनकी कभी कोई अच्छी चीजों को देखकर तारीफें की हैं। ऐसे में यहाँ पर पल पल सता रही है वनराज को अनुपमा और अपने घर की याद, लेकिन काव्या को इन सारी बातों से नहीं पड़ रहा है कोई भी फर्क, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर काफी खुशी मिल रही है कि फाइनली उनका वनराज सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ लौट आया है, उनके ही साथ उनके ही घर के अंदर रहने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर काव्या वनराज को और इम्प्रेस करने के लिए अब वनराज के बच्चे और साथ ही वनराज के मम्मा पापा को इम्प्रेस करने का मौका गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में ऐसे मौके पर क्या अनुपमा चुप रहेंगी? क्या अनुपमा यहाँ पर अपने बच्चों को काव्या और वनराज के साथ जाने देंगी? चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट टीवी शो अनुपमा में इन दिनों सेलिब्रेशन का माहौल था। दरअसल अनुपमा की बेटी का यानी पाखी का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन जमकर हुआ। अनुपमा ने खुद बर्थडे पार्टी की तैयारी की थी, घर डेकोरेट किया था, खुद केक बनाया, नई नई डिशेज बनानी सीखी। इसी के साथ अनुपमा ने बेटी की बर्थडे के लिए मेकओवर भी लिया था। अनुपमा का ये मेकओवर खूब चर्चा में है। इसी के साथ ये सवाल भी सामने आया है, क्या शो में आगे भी अनुपमा का मेकओवर देखने को मिलेगा? जब यहाँ पे इस शो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली से यहाँ सवाल जवाब किए गए, तब उन्होंने यहाँ पर बताया नहीं अनुपमा केवल बेटी के बर्थडे के लिए तैयार हुई थी, इसके बाद वो वापस अपनी सूती साड़ी में वापस आ जाएगी। मुझे सूती साड़ी बहुत पसंद है, मेरा और अनुपमा का टेस्ट काफी मिलता जुलता है। बता दें कि शो में रूपाली गांगुली अनुपमा के रोल में है। इस रोल में अनुपमा परफेक्ट दिखी। शो नंबर 1 बना हुआ है। सीरियल के बाकी स्टार्स की भी खूब तारीफें होती रहती हैं। क्या चल रहा है शो में प्लॉट? शो में इन दिनों वनराज घर छोड़कर गर्लफ्रेंड काव्या के साथ रह रहे हैं। जब वनराज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सच्चाई सामने आई तो बापूजी ने उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब वो अपनी बेटी यानी कि बहू को ही बेटी मानकर उनके साथ जिंदगी आगे गुजारने की ख्वाहिश रख रहे हैं। अब वनराज अनुपमा से पूरी फैमिली को अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। काव्या भी अनुपमा के बच्चों को उनसे दूर करना चाहती हैं और ऐसे में यहाँ पर दोनों मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते ही जा रहे हैं, लेकिन इनकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कोई रंग खास लेकर नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर शो में आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि अनुपमा हर बात का जवाब इन लोगों को बड़ी ही अच्छे तरीके से दे रही है और देना भी चाहिए। आखिरकार यहाँ पर काव्या जाल बुन रही है। वनराज को तो वो पहले ही दूर कर चुकी हैं और अब यहाँ पर फैमिली को भी दूर कर रही हैं। सीरियल अनुपमा में लगातार टीआरपी की रेस में टॉप पर बना हुआ है। दर्शकों को शो काफी पसंद भी आया। जारी ट्रैक के अनुसार पाखी अपने जन्मदिन के लिए वनराज को घर पर बुलाती हैं, जहां पर ये सब कुछ ड्रामा होता है। लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि काव्या और वनराज की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है तो वो यहाँ पे आप सभी के अनुपमा की जो ऊंचाइयां छूने के सपने हैं उन्हें नहीं रोक पाएगी, बल्कि यहाँ पर तो शो में आप सभी को एक से बढ़कर एक
ड्रामे और धमाके भी देखने को मिलेंगे, जहां पर वनराज काव्या आप सभी की अनुपमा के घर में पैसों के तंगी की वजह से मदद कर कर उस पर एहसान जताने की भी खूब कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इस कोशिशों पर जल्द ही यहाँ अनुपमा पानी फेर देंगी, तब जब उन्हें बहुत बड़ा यहाँ पर डांसिंग स्कूल में डांस सिखाने का चांस मिल जाएगा। और इस कोरोना काल में यहाँ पे उन्हें सिखाने के लिए ऑनलाइन ही सब कुछ करना होगा, यानी अनुपमा को घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और अच्छी खासी उन्हें अब सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ, सोने पे सुहागा होने वाला है अनुपमा के लिए, और अनुपमा के सिखाए हुए बच्चे काफ़ी सारे अवार्ड जीतने वाले हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें जल्द ही प्रमोशन भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर एक उभरती हुई डांसर बनती नजर आने वाली हैं। जहाँ एक और आप सभी की अनुपमा साल दर साल ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हैं, तो वहीं वनराज जब से घर छोड़ कर गए हैं तब से वो काव्या के साथ तो हैं ही, लेकिन काव्या और वनराज के बीच में सिर्फ और सिर्फ खिटपिट, और साथ ही साथ उनके प्रमोशन का तो नाम ही मत लीजिए, उनका मानो डिमोशन ही होता जा रहा है। मतलब ये सारा ड्रामा, ये सारा हंगामा शो की कहानी को कौन से नए मोड़ पर, कौन से नए ट्रैक पर लेकर जाएगा, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि अनुपमा की कामयाबी देखकर अब यहाँ पर काव्या भी जलने वाली है। साथ ही साथ वो वनराज को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का अपना डिसीजन सबसे बेकार मानेंगी। आगे आने वाले दिनों में उन्हें लगेगा कि वनराज से यहाँ पर रिश्ता जोड़कर उन्होंने अपने करियर को ही चौपट कर दिया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वनराज जो कि यहाँ पर शाह हाउस की पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर आना चाहता है और अपने घर की बहू अनुपमा नहीं बल्कि काव्या को बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ सारे परिवार वाले यहाँ पे अनुपमा को छोड़ काव्या के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे ताकि वनराज को एहसास दिलाएं कि अनुपमा क्या थी और काव्या क्या है। वेल यहाँ पर धीरे धीरे करके जब अनुपमा वाली ज़िंदगी काव्या जिएंगी और अनुपमा को अपनी वाली ज़िंदगी जीते देखेंगी, तब उन्हें यहाँ पे एहसास होगा कि वनराज को अनुपमा से छीन कर उन्होंने गलत ही किया है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर काफ़ी साजिशें रच रही हैं काव्या वनराज के साथ मिलकर, लेकिन काव्या वनराज ने ना सिर्फ अपने आप को इतना महत्व दे दिया है कि दूसरी तरफ यहाँ पर सब कुछ उलटफेर हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर अनुपमा अभी लाचार दिख रही हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब उनकी ये डांसिंग क्लास जो है वो चल पड़ेगी, तब यहाँ पे सब कुछ उलटफेर होगा। काव्या यहाँ जिएंगी अनुपमा की ज़िंदगी और अनुपमा जिएंगी यहाँ पर काव्या की ज़िंदगी। यानी कि अब यहाँ पर सक्सेसफुल वुमन बनने का जो सपना था आप सभी की काव्या का, वो वनराज के साथ रहने, उनके परिवार में जुड़ने से वो धरा का धरा रह जाएगा। वो पूरी तरह से यहाँ पर बन जाएंगी वो भी हाउस वाइफ, जिसे ना दिन का पता है ना रात का और ना ही साथ ही सुबह का। और दूसरी तरफ अनुपमा जो कि ये सारी जिंदगी पूरी तरह से जी कर आ चुकी हैं, वो अब इससे निकल कर यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर महिला के तौर पर उभरेंगी जो कि पूरी तरह से इंस्पायर करने वाली हैं सभी को। एक तरफ जहाँ पर अनुपमा को हमेशा काव्या ताने देती आई हैं, लेकिन अब उसी अनुपमा को देखकर काव्या जलने वाली हैं, क्योंकि काव्या अब यहाँ पर पूरी तरह से अपने इस इश्क वाले भूत से बाहर निकलेंगी। रियलिटी चेक जब उन्हें मिलेगा वनराज की फैमिली के साथ रह के, तब उन्हें लगेगा कि भैया बड़ी गलती कर दी है उन्होंने वनराज शाह के साथ यहाँ पर प्यार और फिर उसके बाद शादी का ये खेल खेल कर। वेल, इस आने वाले नए ट्रैक को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और ये सारा ड्रामा आप सभी को कितना एंटरटेन करने वाला है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।